क्या हो रहा है? मोदी जी क्यों बार-बार काशी की यात्रा कर रहे हैं? जो अखिलेश यादव ने कह दिया उस पर तो बहुत सवाल उठ गए, लेकिन क्या है? इतनी अगर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इतनी मोहब्बत है, प्रेम है, तो इससे पहले वो प्रेम अचानक गायब क्यों था? और अभी जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आया, तो ये प्रेम निकल के क्यों आ गया? आलोक, अगर हम बीजेपी की स्ट्रेटजी पर नजर डालें पिछले लगभग 1 साल से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाकर अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। और पिछले 1 साल के दौरान बीजेपी की तरफ से कई तरह के स्लोगन्स दिए गए, कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए। एक दौर आया जब कहा गया कि जो विधानसभा का चुनाव होगा वह किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके नहीं होगा, और योगी जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि योगी जी को हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आसाम में बीजेपी चुनाव लड़ी थी कि बगैर किसी को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए आसाम में भी विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता, और बाद में जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा के हेमंत बिस्वा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वही प्रयोग शायद उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश थी। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आया और बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों ने जो सर्वे कराई अपने-अपने तरीके से, तो उसमें बताया गया कि अगर योगी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो बीजेपी को शायद उतनी कामयाबी न मिले जितनी कामयाबी की उम्मीद बीजेपी लगा के बैठी है। और इसलिए जो ओबीसी का कार्ड था बीजेपी का, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के समय बीजेपी की तरफ से खेला गया था, या विस्तार के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी धड़े के जो केंद्र में मंत्री शामिल किए गए थे उनका स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित करवाया गया था। उन सारी चीजों को फिर पीछे रखा गया, और लखनऊ में आपको याद होगा एक आयोजन हुआ था जिसमें अमित शाह जी ने उसको संबोधित किया था चुनावी तैयारी से संबंधित। और उसमें अमित शाह जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि अगर आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो 2022 में आपको आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, आदित्यनाथ जी को जिताना पड़ेगा, और जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वह योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं और धीरे धीरे जिस तरह से घटनाक्रम बदलता गया, जिस तरह से एक के बाद एक बीएसपी और कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता जो ओबीसी तबके से आते हैं, उन लोगों ने अखिलेश यादव का दामन थामना शुरू किया, तो शायद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में एक थिंकिंग शुरू हुई कि अगर हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, अगर हम सिर्फ योगी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, तो संभवतः पार्टी का जो पोल प्रॉस्पेक्ट है शायद उतना ब्राइट ना रहे, या उतना परिणाम अपेक्षित ना रहे। इसलिए फिर कमान पूरी तरह से अमित शाह और मोदी जी ने संभाली, और मोदी जी के निर्देशानुसार बनारस में पूरे 1 महीने का मेगा शो का कार्यक्रम तय किया गया, जो 13 दिसंबर से शुरू हुआ और 14 जनवरी तक चलेगा। और उसमें देश भर के अलग अलग कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार, वास्तुविद, चीफ मिनिस्टर्स, मेयर्स, इस तरह के अलग अलग आयोजन का रखा गया मेगा इस शो में कार्यक्रम। और उसी मेगा शो के तहत प्रधानमंत्री बार बार बनारस की यात्रा कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालें, तो पिछले चुनाव के प्रचार के दौरान भी एक समय ऐसा आया था कि माना जा रहा था कि पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, और उस स्थिति का आकलन करके प्रधानमंत्री ने बनारस और पूर्वांचल के जिलों में कई रैलियां की और वहां कैंप किया। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें, या हम कहें कि लगभग सारी सीटें विधानसभा की बीजेपी जीत गई। तो ये दो परिस्थितियां हैं जिसके तहत मुझे लगता है कि शायद फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर या सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, और योगी जी और केशव मौर्य और
ओबीसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए संभवतः फिर ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री की यात्राएं बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री की जनसभाएं बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का सघन दौरा करने का कार्यक्रम बना लिया है, जिसके तहत ही दौरा हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल के आ रही है, शायद आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की तरफ से देश भर के नेता और पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले 2 पर्यवेक्षक कहिए, नेता कहिए, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और अब वे लोग चुनाव परिणाम आने तक अपने उन संबंधित आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में ही कैंप करेंगे और उनकी फीडबैक ज्यादा मायने रखेगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। तो इससे एक बात साफ है कि चुनाव चाहे योगी जी को लग रहा हो कि उनको आगे करके लड़ा जा रहा है, या केशव मौर्य को लग रहा हो कि उनको आगे करके लड़ा जा रहा है, या ये लगे कि राम मंदिर के सवाल पर या काशी विश्वनाथ के सवाल पर लड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि फिर यह चुनाव एक बार मोदी जी के ही नाम पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी ही इस चुनाव के फेस हैं और मोदी जी बनाम आल बनाने की कोशिश हो रही है इस चुनाव को। और मोदी जी की अपनी कार्यशैली है, अपनी राजनीतिक शैली है कि कब वे क्या बोलते हैं और उसके पीछे का क्या मकसद होता है, ये तो मोदी जी ही समझें। लेकिन चाहे वो काशी विश्वनाथ का दौरा करें या गाय की बात करें, ये सब उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है, जो मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।